अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में न्यू जॉब्स आई हैं, न्यू वैकेंसीज आई जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। तो आप mes.gov.p के इस पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट हम देखेंगे उसके बाद जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 5 अप्रैल है ऑनलाइन अप्लाई करने की, और इसकी फ़ी पे करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। तो यहाँ पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, हमारे पास एनजी स्टाफ है और आरटीई स्टाफ है। तो एनजी स्टाफ में अगर हम देखें तो वहाँ पर कौन सी हमारे पास वैकेंसीज है, तो इसमें अगर अनाउंसमेंट्स हमारे पास जो हैं वो देखें, स्टीनोटाइपिस्ट हैं BPS 14, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है और इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, 18 to 30 ईयर्स जो है एज रिक्वायर्ड है। उसके अलावा कोटा भी मेंशन है डोमिसाइल के हिसाब से। फिर हमारे पास जो है डेटा एंट्री है, जिसमें जो है BPS 14 3 वैकेंसीज़ हैं। बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स चाहिए। उसके अलावा सीनियर सुपरवाइज़र फर्नीचर एंड स्टोर्स है, 3 वैकेंसीज़ हैं। सेकंड क्लास ऑफ ग्रेड C बैचलर डिग्री। उसके अलावा कैटलॉगर। उसके बाद जो है हमारे पास जो है सब इंजीनियर बिल्डिंग एंड रोड ग्रेड 2। और फिर हमारे पास दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर CAD डिज़ाइनर। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो वैकेंसीज है 108 हैं। स्टोरमैन में 26 वैकेंसीज़ हैं, मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने www.mes.gov.p के, जो कि मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इसी वेबसाइट पे जाना है और इसमें जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उसके अलावा फर्दर मोर इसमें क्या चीज़ें जो है मेंशन है, इसके हिसाब से जो एज लिमिटेशन या फिर जो एज रिलैक्सेशन भी इसमें है, कुछ साल डिफरेंट लोगों के लिए। अब उसमें जो है वो क्राइटेरिया क्या है एज रिलैक्सेशन के लिए, उस क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ लेता हूँ कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और पेपर चेकिंग एंड ऑब्जेक्टिव टाइपिंग स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड। ठीक है, उसमें इस पाकिस्तानी स्टडीज़ होंगे, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रिलेवेंट टू पोस्ट। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूड MES स्टाफ मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन जॉब पोर्टल एंड फॉरवर्ड द NOC थ्रू डिपार्टमेंट शोइंग देयर प्रेजेंट सर्विस नंबर। उसके बाद जो हमारे पास मैंने आपका एज रिलैक्सेशन का बताया, तो एज रिलैक्सेशन में आपके पास 3 साल है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान BPS 15 तक की पोस्ट के लिए उनके पास जो है 3 साल की है। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज 10 years, widow son or daughter of the deceased civil servant 5 years। तो ये एज रिलैक्सेशन है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC डोमिसाइल ड्यूली वेरीफाइड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑन ओथ फ्रॉम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ग्रेड। अब ये उनके लिए चाहिए जो इंटरव्यू में होंगे, यानी जिसका टेस्ट पास हो जाएगा उनके लिए इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना लाजमी है। फर्दर मोर इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो है इसकी 5 अप्रैल है। अब इसमें इसकी जो है हम दूसरी एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं। जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट है तो उसको ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसमें हमारे पास है चार्ज हैंड E&M ग्रेड 1। इसमें जो है BPS 7 है, 10 वैकेंसीज हैं, मैट्रिक रिक्वायर्ड है। फिर हमारे पास जो है वो दूसरी वैकेंसी है, दूसरी पोस्ट है, वो भी चार्ज है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है चार्ज हैंड B&R ग्रेड। और उसके बाद जो है हमारे पास इसमें अगर क्वालिफिकेशन देखें तो मैट्रिक है। चार्ज हैंड E&M ग्रेड 2 है, इसमें भी 10 वैकेंसीज़ है। चार्ज हैंड B&R ग्रेड 2, इसमें जो है 17 वैकेंसीज़ हैं। स्विच बोर्ड अटेंडेंट, इसमें 12 वैकेंसीज़ हैं। इन सब के लिए जो है रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, तो मैट्रिक अगर आपकी है तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है ये सब देखने के बाद फर्दर मोर अगर हम देखें इसमें तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सारी सेम है, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उसके अलावा जो है वो हमारी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। अब जो है मेन चीज़ आ जाती है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम आएंगे अप्लाई करने के तरीके पे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें किस तरह अप्लाई हो रहा है और जो है क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये हम इसको जो है सारी चीज़ों को जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसके अलावा लास्ट डेट 5 अप्रैल, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब आ जाते हैं ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन पे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन अप्लाई का, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, बस इसको आपने जो है वो अप्लाई और NG और RTG उसमें आप जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें आपका डोमिसाइल आ जाता है। उसके अलावा जो है जेंडर, रिलीजन, उसके अलावा वेरिफिकेशन कोड, ये सारी चीज़ें आपने एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आपके पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। ठीक है,
तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट कर देना है। मैं इसको इस स्टेप को अभी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपके पास जो है जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप 2, तो हम उस पे जाएंगे। तो स्टेप 2 आ गया मेरे पास, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके अलावा जो है आर यू सन आ डॉटर ऑफ विडो और सर्वेंट, ठीक है, हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस। इसके अलावा जो है हमारे पास जो डू यू बिलोंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, नहीं, अगर नो करना है उसके बाद जो हम इसको कर देंगे ओके। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास, जहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, नेम लिखना है, फादर नेम है, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, सेल नंबर है, एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं ये, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो है थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप को भी हमें कंप्लीट कर देता हूँ, ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप पे हमारे पास जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी क्या एजुकेशन है, डिटेल आपने लिखनी है। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर स्टीनोटाइपिस्ट, मैंने स्टीनोटाइप सेलेक्ट किया था तो इसमें ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। अब मैं मैट्रिक ऐड करूँगा, इंटरमीडिएट ऐड करूँगा, जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मैं यहाँ ऐड करने के बाद हमारा लास्ट जो है वो एक्सपीरियंस और उसके अलावा जो है कन्फर्मेशन का है पेज, फिफ्थ पेज, उसको हमने कंप्लीट कर देना है। उसको कंप्लीट करने के बाद आपका चालान जनरेट होगा, उसको आपने चालान को पे करना है और उसको फिर जो है सबमिट करना है इसी वेबसाइट पे जहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।